साथियों, अगर आप भी मेरी तरह एक सीएससी वीएलई हो, कॉमन सर्विस सेंटर संचालक हो और अपने सीएससी सेंटर पर, अपने एमपी ऑनलाइन कियोस्क सेंटर पर पैन कार्ड बनाते हो तो ये वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि 90% भाई बहन गलती कर रहे हैं और इसी एक छोटी सी गलती के कारण आपका पैन कार्ड पेंडिंग में रहेगा या फिर रिजेक्ट होने वाला है। बहुत सारे भाई बहन क्या कर रहे हैं कि उन्हें जानकारी नहीं है कि कौन सा डॉक्यूमेंट अपलोड करना है डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए। 1 अप्रैल 2026 से परिवर्तन हो चुके हैं नियम और अब आपको डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ भी अपलोड करना होगा पैन कार्ड अप्लाई करते समय। तो कौन कौन सी डॉक्यूमेंट वैलिड है डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए, सारी लिस्ट आज की वीडियो में मैं आपको शेयर करने वाला हूं। तो स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल डिजी ढूंढी इन्फो में। मेरा नाम है अरुण लोधी और यहां पे हम बात करते हैं सीएससी से जुड़े हर एक अपडेट, नई सर्विस, नए प्रोजेक्ट की। और साथियों, अगर आपने नया ऑनलाइन की शॉप शुरू की है, नया सीएससी आईडी लिया है, तो आपके लिए शुरू किया है हमने सीएससी फ्री कोर्स 2026। डिस्क्रिप्शन में डिजी ढूंढी इन्फो ऐप का लिंक है, जाकर के वहां पे आप देख सकते हो। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं और इसके लिए हम आ जाते हैं सीधे एनएसडीएल की ऑफिशियल वेबसाइट में, क्योंकि ऑफिशियल वेबसाइट से जो भी जानकारी मिलेगी वो सही और सटीक होने वाली है। तो अब आपका फॉर्म जो होता है वो 93 फॉर्म इंडिविजुअल पैन कार्ड बनाने के लिए आपको फिल करना होता है। और अब क्या क्या डॉक्यूमेंट आइडेंटिटी के लिए लगेंगे और क्या क्या एड्रेस प्रूफ के और बर्थ के लिए क्या लगेंगे वो हम जान लेते हैं। तो यहां पे पूरी लिस्ट मैंने निकाल ली है। उससे पहले एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आप अपने सेंटर में पीवीसी कार्ड प्रिंटिंग का काम करना चाहते हैं, बहुत सारे आपके सेंटर में ऐसे भी लोग आते हैं जो कहते हैं कि भैया तुरंत मुझे आप प्लास्टिक वाला कार्ड बना के दे दो, मेरा आधार कार्ड है इसे प्लास्टिक का बना दो, आरसी कार्ड है इसका डुप्लीकेट बना दो, ड्राइविंग लाइसेंस इसका डुप्लीकेट बना दो। तो अगर आप चाहो तो पीवीसी प्रिंटर आप ले सकते हो सबसे कम पैसे में। अगर आपको पीवीसी लेना है या जानकारी इसकी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दिए हैं। अगर आपको कंप्यूटर लेना है, लैपटॉप लेना है, आधार किट लेना है, सारी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रही, जाकर के आप चेकआउट कर लीजिएगा। तो यहां पे 3 कॉलम आपको मिलने वाले हैं। पहला डॉक्यूमेंट का यहां पे नाम रहेगा, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस का दूसरा कॉलम है और डेट ऑफ बर्थ के लिए तीसरा कॉलम है। मान लीजिए आपका जो आधार कार्ड है, पहले केवल आधार कार्ड अकेले से ही आपका पैन कार्ड अप्लाई हो जाता था, लेकिन अभी 1 अप्रैल से नियमों में बदलाव हो चुका है। आपका जो आधार कार्ड है वो केवल पहचान के प्रमाण और पते के प्रमाण के लिए ही मान्य होगा। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए आधार कार्ड मान्य नहीं होगा। तो आपको आधार कार्ड अपलोड अब डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ में नहीं करना। बहुत सारे भाई बहन क्या कर रहे हैं कि उनने क्या करा, सेलेक्ट किया ऑप्शन वोटर आईडी का, आधार कार्ड ही अपलोड कर दिया। गलत है ये। अगर जैसे कि दूसरा डॉक्यूमेंट है पासपोर्ट, तो ये तीनों के काम आ जाएगा, पहचान, निवास और बर्थ के प्रूफ का भी प्रमाण है। ड्राइविंग लाइसेंस, ये भी आपके तीनों काम में आ जाएगा। यानी ड्राइविंग लाइसेंस है तो उसी को आप बर्थ के रूप में यूज कर सकते हो, बर्थ के प्रूफ के रूप में, एड्रेस के और पहचान के रूप में भी। इसी तरीके से सबसे आसान है, देखिए वोटर आईडी कार्ड हर एक 18 साल के ऊपर के भाई बहन के पास होता है। जिनकी 18 साल से अधिक की आयु है उन सबका वोटर आईडी कार्ड है। तो इस वोटर आईडी कार्ड का उपयोग आप करेंगे तो आपके रिजेक्शन के चांस कम हो जाएंगे। डेट ऑफ बर्थ के प्रूफ के लिए किसका उपयोग करें, वोटर आईडी का। अगर वोटर आईडी में अलग है डेट ऑफ बर्थ और आधार में अलग है तो पहले आप वोटर आईडी को अपडेशन के लिए रिक्वेस्ट डाल दें। ऑनलाइन ही सारी प्रोसेस होती है तो वो आप ऑनलाइन फिलअप कर दीजिए। तो सबसे आसान डॉक्यूमेंट जो मुझे लगता है, जो आसानी से उपलब्ध भी हो जाता है, वोटर आईडी आसानी से करेक्शन भी हो जाता है, तो वोटर आईडी के जरिए अगर आप पैन कार्ड अप्लाई करेंगे तो आसानी से आपका होने वाला है और रिजेक्शन बिल्कुल भी नहीं होगा। राशन कार्ड, अगर फोटो है राशन कार्ड में तो वो पहचान का प्रूफ होगा, ना कि वो एड्रेस का और ना ही बर्थ प्रूफ का। अगर ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी कार्ड है वो तीनों के काम आ जाएगा। और इसके साथ ही साथ सारे डॉक्यूमेंट दिए हैं। अगर कोई गवर्नमेंट है एम्प्लॉय, उसके पास गवर्नमेंट से आइडेंटिटी कार्ड है तो वो पहचान के और डेट ऑफ बर्थ दोनों के प्रूफ में काम
आ जाएगा। तो यहां पे पूरी लिस्ट दी गई है। आप चाहेंगे तो मैं इसका लिंक भी आपको दे दूंगा, आप यहां पे देख लेना कि भैया कौन कौन से डॉक्यूमेंट, ये तीसरे नंबर पे लिखा है तो आपका वो डेट ऑफ बर्थ के लिए यस अगर लिखा है तीसरे नंबर पे तो वो डेट ऑफ बर्थ के लिए चलने वाला है। अब यहां पे एक चीज विशेष ध्यान रखना कि जो आइडेंटिटी प्रूफ है, एड्रेस प्रूफ है, उन सभी में नाम एक सा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधार कार्ड में आपने चूंकि आइडेंटिटी के रूप में अपलोड किया, उसमें अरुण लोधी नाम लिखा है, आपका जो वोटर आईडी आप बर्थ के प्रूफ के लिए अपलोड कर रहे हैं उसमें अरुण कुमार या अरुण लिखा है, तो वो रिजेक्शन होगा। तो ध्यान रखिए सारे डॉक्यूमेंट्स में नाम एक सा हो, डेट ऑफ बर्थ का जो प्रूफ आप अपलोड करें उसमें नाम सेम होना चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट होगा, वरना रिजेक्ट हो सकता है और आप परेशान होंगे, आपका ग्राहक भी परेशान होगा। तो ये जो लिस्ट है साथियों मैं आपको डिस्क्रिप्शन में देने वाला हूं, जाइए तुरंत इसको डाउनलोड करके रख लीजिए। एक बार आप रीड करेंगे तो आपको सारी चीजें कंठस्थ हो जाएंगी और फिर आपसे कोई भी गलती होने वाली नहीं है। तो विशेष ध्यान रखिएगा अब नए पैन कार्ड बनाने में, और अगर आपका कोई सवाल है तो वो कमेंट में आप जरूर लिखिएगा। और मिलेंगे एक ऐसे ही नई वीडियो नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।